हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है राशि रूसिया और आप देख रहे हैं एमपीपीएससी मेड इजी। ये वीडियो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज का वीडियो है। ये लेक्चर 5th है इंडियन पॉलिटी का, जहां आज हम कवर करेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फीचर्स हैं इस कोर्स के। ये एक कंप्लीट कोर्स होगा इंडियन पॉलिटी पे, जहां हम बहुत ही बेसिक लेवल की पॉलिटी से एडवांस लेवल तक की पॉलिटी को कवर करेंगे। सेकेंडली, ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिकली एमपीपीएससी और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से है। थर्डली, ये एक बायलिंगुअल कोर्स है। इस वीडियो का जो सोर्स है वो एक बुक है जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। ये इस सीरीज की ऑर्डर ऑफ स्टडी है। ऑर्डर ऑफ स्टडी मतलब इन टॉपिक्स के अंतर्गत हम पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। तो अभी तक इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स और स्केड्यूल्स तक कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्रियम्बल को कवर करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे सारे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि इस ऑर्डर में है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि आज हम ये पढ़ेंगे, कल हम ये पढ़ेंगे। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, सी, अब ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे कि अमेरिका पहली ऐसी कंट्री थी जिसने अपना प्रियम्बल बनाया था। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इस चीज को फॉलो किया था, इंक्लूडिंग इंडिया। अब अगर हम प्रियम्बल को समझें, प्रियम्बल का लिटरल मीनिंग होता है प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना या स्टार्ट करना। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन होता है किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। नाउ, प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन पे, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर की जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली की, उसमें शेयर किया था। और फाइनली इसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। ये जो चीज है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन, ये भी हम जब डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली तब हमने ये पढ़ा है। तो अभी तक हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि प्रियम्बल किस चीज पे बेस्ड है। तो आंसर होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन पे। फाइन, सी, अब प्रियम्बल जो है वो अमेंडेबल है। अमेंडेबल मतलब प्रियम्बल में जितनी भी चीज लिखी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंडिया का प्रियम्बल है वो नॉन फोर्सेबल है। नॉन फोर्सेबल मतलब गवर्नमेंट इसको फोर्स नहीं कर सकती जबरदस्ती लोग सिटीजन्स पे कि आप प्रियम्बल को फॉलो ही करो। साथ ही साथ इंडिया का जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है। वन सेकेंड, सी, नॉन जस्टिसेबल या अनजस्टिसेबल मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कल को इफ आई एम अ पर्सन, मैं ये सोचती हूँ कि प्रियम्बल में लिखा है सोशलिस्ट, पर सोशलिस्ट फॉलो नहीं हो रहा है हमारी कंट्री में, तो मैं इस चीज को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक नहीं ले जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मुझे इस चीज पे जस्टिस दे कि हमारा प्रियम्बल क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है। बहुत ही बेसिक में अगर हम देखें तो आपको प्रियम्बल पे जस्टिस नहीं मिल सकती है। ये नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है। तो हमने 3 फीचर्स देखे प्रियम्बल के। पहला कि प्रियम्बल अमेंडेबल है, प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हैं। आप नहीं, ऑब्वियसली प्रियम्बल को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। सेकेंडली, प्रियम्बल नॉन फोर्सेबल है। और थर्डली, प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल है। तो ये जो वर्ड्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नाउ, 42nd अमेंडमेंट 1976 से प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रियम्बल अमेंडेबल है, तो प्रियम्बल को अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया है, जो कि 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया है। इसमें 3 वर्ड्स को, 3 टर्म्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, जो कि है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब इसका हम मीनिंग जब हम प्रियम्बल के वर्ड्स का मीनिंग पढ़ेंगे इसी लेक्चर में आगे उसको डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, सेकेंड चीज जो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रियम्बल के बारे में, वो कुछ केसेस हैं जो प्रियम्बल से रिलेटेड है। अब ये जो केसेस हैं इनमें हमें ये याद रखना है कि कौन सा केस कब हुआ था पहले तो, और कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था। ये डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। तो फर्स्ट जो केस है वो है सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट 1951 का, और सेकेंड जो केस है
वो है बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सी, जैसा कि मैंने बताया, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट हुआ क्यों था। हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट कब हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या। ठीक है, तो ये दो चीजें तो एटलीस्ट याद रखनी है। तो सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट और बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल जो है वो सिर्फ एक गाइड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। तो क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली अगर हम बहुत इजी लेवल में इसको समझें तो सज्जन सिंह और बेरूबारी दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप अमेंड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को। ओके, अगला जो केस है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। ये सिर्फ प्रियम्बल से ही नहीं रिलेटेड है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। साथ ही साथ ये केस हम तब भी पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं। ओके, तो केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट 1973 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी जो स्टेटमेंट है कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते उसको ओवररूल किया था और कहा था कि प्रियम्बल एक पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसको अमेंड तो कर सकते हो पर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको खराब नहीं कर सकते। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें कुछ चीजें आती है, वो हम जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब हम इसको एक बार रीड कर लेंगे। तो अभी के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खराब नहीं कर सकते। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट जो केस है वो है SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1994 में हुआ था। इसमें बेसिकली प्रियम्बल को एक फेडरल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कहा था। तो अब यहाँ पे हमारे लिए ये टर्म याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि कौन से केस में प्रियम्बल को एक फेडरल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कहा है, तो वो होगा SR बम्बई केस। लास्ट जो केस है वो है LIC इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर 1995 का। इसमें प्रियम्बल को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो अगेन यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रल पार्ट। तो अगेन यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल पार्ट। ओके, हमने जितने भी केसेस पढ़े उन सब केसेस में, मैं वापस से ये चीज बता रही हूँ कि हमने जितने भी केसेस पढ़े उन सब केसेस में हमें ये याद रखना है कि ये केसेस कब हुए और ये केसेस में क्या बताया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। ये जो प्रियम्बल है ये हमें मुंह जुबानी याद होना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पर इसलिए भी क्योंकि हम एक सिटीजन हैं इंडिया के, और बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री हमें कुछ बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए कंट्री के बारे में। तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। तो जो हमारा प्रियम्बल है वो ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, socio-economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity in our constitution, as constituent assembly, we hereby adopt, enact, and give ourselves the Constitution of India. अब जो हमें पढ़ना है, जस्ट अ सेकेंड, अब जो हमें पढ़ना है वो ये है, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये ऑर्डर कैसा है। तो ऑर्डर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये ऑर्डर भी कई बार एग्जाम में आ जाता है अरेंज करने के लिए। सेकेंडली हमें ये याद रखना है, जस्टिस है तो कौन सी जस्टिस मिलती है हमें हमारे प्रियम्बल में, तो वो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी है तो लिबर्टी किस किस चीज की मिलती है, तो वो है थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब ये जो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये जो हमारा प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज
और डीपीएसपी के फॉर्म में है। तो मतलब अगर हमें जैसे जस्ट इन केस, ये सब मेंस के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, तो अगर सपोज हमें क्वेश्चन आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में दिया तो जरूर है कि जस्टिस है, तो जस्टिस कहाँ कहाँ दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो फंडामेंटल राइट्स में दी गई है कि जस्टिस होती है आपको, जैसे रिजर्वेशन और ये सब जो जस्टिस के एग्जाम्पल्स हैं। फाइन, अब हम देखते हैं वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है स्वतंत्र। अब सी, द वर्ड सोवरेन implies that India is neither a dependency nor a dominion of other nation but independent and is also free to maintain its own affairs। अब ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये बेसिकली जब मेंस में आता है तो आपको लिखना तो यही पड़ता है, बट अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में ये समझे, इसका बेसिक मतलब ये है कि इंडिया जो है वो स्वतंत्र है, वो किसी के अंदर नहीं आता या किसी राष्ट्र का पार्ट नहीं है, और जो भी इंडिया करना चाहे वो अपने अफेयर्स के लिए फ्री है। मतलब वो जो करना चाहे इंडिया वो कर सकता है अपने अनुसार। ये हो गया सोवरेन का मीनिंग। सेकेंड जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सोशलिस्ट जो टर्म है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में। तो India follows democratic socialism, which is a feature of mixed economy, that is, means of production and distribution are regulated by state and public equally। अगेन ये जो डेफिनेशन होती है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट अगर हम सोशलिज्म को समझे, सोशलिस्ट टर्म को समझे जो प्रियम्बल में है, तो उसका बेसिक मीनिंग यही है कि अब सी, ये जो सोशलिस्ट है वो एक तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि इंडिया में जो भी प्रोड्यूस किया जाएगा वो उस चीज को स्टेट इक्वली जनता में या सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट इज सोशलिज्म। अगला जो वर्ड है वो है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। सी, सेक्युलर जो टर्म है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही आया है। इसका मतलब होता है कि नेशन मतलब इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, जितने भी रिलीजन्स हैं वो सब एक समान है इंडिया के लिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म या सेक्युलर। अगला जो टर्म है वो है डेमोक्रेटिक। जस्ट अ सेकेंड। Democratic is based on doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power of people। अगेन थोड़ी सी डेफिनेशन तो है ही कॉम्प्लिकेटेड। डेमोक्रेटिक का बेसिक मीनिंग ये है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और जनता जो है वो सबसे सुप्रीम है। अगला जो वर्ड है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग है कि इंडिया में कोई भी हेरिडिटरी रूल नहीं है, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी हेड्स हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं हमारी कंट्री के, वो सारे इलेक्टेड होंगे, या तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे या तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, बट वो इलेक्टेड होंगे। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में हमने कवर किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल, जहां हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आप हमसे इन प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज फेसबुक MPPSC मेड इजी, इंस्टाग्राम _SMPPSC_। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ये वीडियो उनके लिए भी उतना ही मददगार रहे। एंड येस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।